पहली सैलरी तक आप बेटा हैं। पहली सैलरी के बाद आप एक इन्वेस्टमेंट हैं। देखिए, हर मिडिल क्लास बच्चे के दिमाग में एक डेट होता है, और वो डेट क्या होता है? वो डेट वो होता है जिस दिन मेरी सैलरी आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। और सच में उस दिन से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो नहीं बदलता और जिसके बारे में कोई बात बात भी नहीं करता, वो वो ये है कि उसी दिन से एक अलग तरह का बोझ शुरू हो जाता है। और ये बोझ सैलरी स्लिप के इन्वेलप से बाहर आने से पहले ही, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आपके अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही आप पर आ चुका होता है, आ जाता है। सोचिए ज़रा, जब आप 8th स्टैंडर्ड में थे, 8वीं क्लास में थे, और आपने मैथ्स में 95 मार्क्स लाए थे आउट ऑफ 100, तब किसी ने कहा था बस ऐसे ही मेहनत करते रहना, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। जब आपने आईआईटी की तैयारी की, किसी ने नहीं कहा बेटा अपने लिए कर, सबने यही कहा परिवार का नाम रोशन करेगा। जब आपने प्लेसमेंट प्लेसमेंट क्रैक किया, तो लोगों ने कहा अब मम्मी पापा की सारी तकलीफ़ें ख़त्म। ये सब बचपन से एक अनकहा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और जिस दिन पहली सैलरी आती है, उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है। और यही वो मोमेंट है जहाँ से मिडिल क्लास की असली कहानी शुरू होती है। अब मैं आपको एक एचआर प्रोफेशनल की नज़र से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये इमोशनल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। देखिए, हर मिडिल क्लास प्रोफेशनल दो लेज़र, LEDGER, लेज़र, ये वर्ड बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हर मिडिल क्लास प्रोफेशनल दो लेज़र मेंटेन करता है। पहला विजिबल लेज़र, इसमें क्या आता है? सैलरी कितनी आई, कितनी खर्च हुई, कहाँ खर्च हुई, कितना बचा और कितना घर भेजा, क्लियर कट नंबर। और ये सब हम मैनेज कर लेते हैं। और दूसरा लेज़र क्या है? इसे मैं कहता हूँ इनविजिबल लेज़र, जिसे कोई भी अपने एक्सेल सीट में, स्प्रेडशीट में नहीं डालता, और यही असली वेट है। अब इसमें एंट्रीज क्या क्या है, चलिए बात करते हैं। मेनली मैं इसमें 4 पॉइंट्स को टच करूँगा, 4 बिंदुओं को टच करूँगा। और वो क्या है? पहला ग्रैटिट्यूड डेट। मम्मी पापा ने इतना किया, अब मेरी बारी है। और ये डेट जितना भी चुकाओ, कभी ज़ीरो नहीं होता, शून्य पे नहीं आता। और ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ये आना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसकी एक इमोशनल कंपाउंडिंग होती है। दूसरा पॉइंट, इसे मैं कंपैरिजन कॉलम का नाम देता हूँ। आपके पड़ोस के शर्मा जी का बेटा कनाडा में सेटल्ड है, और हर महीने एक निश्चित अमाउंट, निश्चित रकम भेजता है। आपकी सैलरी का कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, हमेशा किसी और की सैलरी से डिफाइन होता है। तीसरा पॉइंट, जिसे मैंने नाम दिया है द साइलेंट सेक्रीफाइस लेज़र। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने अपना सारा सेविंग लगा दिया है। ये बात केयर के टोन में बोली जाती है, लेकिन इसका सब टेक्स्ट है, क्या है? नाउ यू ओ अस। और सबसे डेंजरस चौथा पॉइंट, अनस्पोकन
एक्सपेक्टेशंस, ये कभी बोली नहीं जाती, बस फील होती रहती है। अब इस इनविजिबल लेजर के साथ एक और चीज़ होती है। खुद के लिए जीने का जो कॉन्सेप्ट है वो स्लोली साइलेंटली पोस्टपोन्ड होता जाता है। पहले महीने आप सोचते हैं अगली सैलरी से शुरू करूँगा, फिर अगले महीने कोई एक नई ईएमआई आ जाती है, फिर कोई फंक्शन आ जाता है, और फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। ऐसे ही जब आप मुड़ के देखते हैं तो फिर 5 साल बीत जाते हैं। और आप एक दिन रियलाइज़ करते हैं कि आपने अपनी सैलरी तो बहुत लोगों के लिए यूज़ की, पर अपने लिए वो एक चीज़ जो आप हमेशा से अपने लिए करना चाहते थे, वो अब भी अगले महीने में ही पड़ी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार के लिए करना गलत है, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कह रहा। बल्कि मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि जब परिवार के लिए बन जाता है, सिर्फ परिवार के लिए, तब क्या होता है? गौर से इन शब्दों को सुनिएगा, सोचिएगा और फिर इसको फील कीजिएगा। अब अपने 19 साल के एचआर करियर में मैंने जो पैटर्न नोटिस किया है, जो देखा है, स्पेशली 3 पैटर्न मैंने नोटिस किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये 3 पैटर्न एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल की लाइफ को साइलेंटली डिफाइन कर देते हैं। पहला पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न, मैं इसे कहता हूँ गिल्ट टैक्स। मतलब जब भी आप अपने लिए कुछ खरीदते हैं, एग्जाम्पल के लिए 2000 की शर्ट, टैक्स इतने में तो जो इनविजिबल टैक्स आप सुनते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, इतने में तो घर का राशन आ जाता। अगर आपने एक वीकेंड ट्रिप ले ली तो इनविजिबल टैक्स के तौर पे आपके पास क्या आता है? पापा ने कभी छुट्टी नहीं ली और तुम, तो ये एक इनविजिबल टैक्स हमें देना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, और इसे हम 2-4 हमेशा होते रहते हैं। ये गिल्ट टैक्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। दूसरा पैटर्न, ये और भी डेंजरस है। द सैलरी इज इक्वल टू वर्थ इक्वेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी ही आपका वर्थ डिफाइन करती है, और फैमिली के सामने ये इक्वेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बेटा इस बार इंक्रीमेंट कितना हुआ? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस रिव्यू है आपके बचपन के उस प्रॉमिस का जो आपने कभी किया ही नहीं, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे ये उम्मीद किया जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे पैटर्न की। वो क्या है? ये बेसिकली 30 के एज के बाद शुरू होती है और उसका नाम है रिटायरमेंट काउंटडाउन। पापा अगले साल रिटायर हो रहे हैं, मम्मी का ऑपरेशन बाकी है, बहन की शादी का लोन बाकी है। ये सब आपकी सैलरी में से पहले से ही डिसाइडेड है, एलोकेटेड है, और आप बिना किसी को बताए अपने सपनों की ईएमआई को एक अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो सवाल ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन है भी क्या? देखिए, मैं आपको इग्नोर योर फैमिली
या सेल्फिश बनो, ये नहीं कहने वाला, क्योंकि ये एडवाइस किसी ने खुद मिडिल क्लास लाइफ को जिए बिना दी होगी। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल और रियल सॉल्यूशंस शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, सिंपल तो है लेकिन ये इजी नहीं है, जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ। पहला, लेज़र को विजिबल बनाइए। जो इनविजिबल लेज़र है ना, उसको पेपर पे लिखिए। सीरियसली सीरियसली पेपर पे उसको लिखिए। अभी जो आप फील कर रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इतना वहाँ पे भेजना है, उसे नंबर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि इमोशंस अनलिमिटेड है और नंबर फिनाइट है। नंबर फिनाइट होता है, इमोशंस अनलिमिटेड होता है, और फिनाइट चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, सेल्फ को मतलब खुद को एक स्टेक होल्डर बनाइए। जब आप फैमिली बजट बनाते हैं, उसमें एक लाइन आइटम होता है, घर का खर्चा, बहन की फीस, फ्यूचर सेविंग्स। उसमें एक और लाइन आइटम जोड़िए, माई ग्रोथ फंड। इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। कोई कोर्स हो सकता है, कोई ट्रिप हो सकता है, कोई जिम मेंबरशिप हो सकता है, कुछ भी हो जो आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, वो आइटम एक लाइन आइटम के तौर पे आप ऐड कीजिए। और ये नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, मतलब इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप खुद ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप जिनके लिए कर रहे हैं उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में आप काम नहीं कर पाएंगे। और तीसरा पैटर्न, थर्ड पैटर्न, जो सबसे मुश्किल है, क्या है वो? बातचीत करना, कन्वर्सेशन। मम्मी पापा से बात कीजिए। ये मत बोलिए कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है, ये एटीट्यूड काम नहीं करता। बल्कि मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, पर मुझे अपने लिए थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि मैं कंसिस्टेंटली आपके लिए करता रहूँ। ये एक फ्रेम शिफ्ट है, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, परिवारों में, ये कन्वर्सेशन बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम है, पर यकीन मानिए ये ज़रूरी भी है। देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ। मिडिल क्लास लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी, विडंबना यही है, हम अपनों के लिए तो इतना कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप से दूर हो जाते हैं। और फिर एक दिन हमारे अपने हमसे पूछते हैं, तुम खुश क्यों नहीं हो? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये करिए, आज जब भी ये वीडियो ख़त्म हो, अपनी पिछले 6 महीने की सैलरी को देखिए और एक सवाल पूछिए, खुद से पूछिए, इस सैलरी का कितना परसेंट आपके लिए गया? जवाब जो भी हो, उसे जज मत कीजिए, बस उसे देखिए। क्योंकि ये वीडियो गिल्ट देने के लिए मैं नहीं बना रहा, ये गिल्ट देने के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी देने के लिए है। पहली सैलरी एक बिगनिंग है, और हर बिगनिंग में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो आप सिर्फ एक रोल निभाते रहेंगे, या आप रोल के साथ साथ अपनी कहानी भी लिखेंगे, अपनी स्टोरी भी लिखेंगे। और वो ब्लैंक पेज जिस पे आप अपनी स्टोरी लिखने वाले हैं, वो आपका है, और उस ब्लैंक पेज को कोई और नहीं भरेगा। तो आपकी पहली सैलरी जो आपने अपने लिए कुछ खरीदा था, वो क्या था? और आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या आपको लगता है उस दिन से लेकर आज तक आपके लिए वाला कॉलम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की इस वीडियो में, एक लाइन आइटम ऐड करने की बात हमने की थी,
तो आपके लिए वाला जो कॉलम है वो घटा है या बढ़ा है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। यह था आपका अजीत सिन्हा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।